सुबह का समय। पंडित श्यामलाल अपने घर के आंगन में बैठे हुए हैं। गोरी और काली गाय उनके पास खड़ी है। पंडित श्यामलाल गायों से बातें करते हुए। गोरी काली, तुम दोनों मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरे लिए भगवान की सेवा करने के समान है। पंडित जी उन्हें प्यार से सहलाते हैं। गांव का बाजार। रघुवीर सिंह अपने घर के बाहर खड़ा है। पंडित जी अपनी गायों के साथ वहां से गुजर रहे हैं। यह पंडित जी, ये दो सुंदर गायें इनके पास हैं और मेरे पास एक भी नहीं। अगर ये गायें मेरे पास होती तो मेरे खेत और भी उपजाऊ हो जाते। मुझे ये गायें चाहिए। पंडित जी, आपसे एक बात कहनी है। आपके पास ये दो गायें हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं है। अगर आप मुझे एक गाय दे दे तो मैं आपको अच्छे दाम दूंगा। रघुवीर जी, ये गाय मेरे लिए केवल जानवर नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं इन्हें बेच नहीं सकता। आप किसी और से गाय खरीद लीजिए। रघुवीर सिंह अपने घर में बैठा हुआ है और कुछ गुंडों से बातें कर रहा है। सुनो, मुझे पंडित जी की गाय चाहिए। तुम लोग रात में उनके घर से गाय चुरा लो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। जैसा आप कहें मालिक, हम काम कर देंगे। गुंडे रात में पंडित जी के घर की ओर जाते हैं। पंडित जी और उनका परिवार सो रहे हैं। गुंडे गोरी और काली गाय को चुपचाप बांधकर ले जाते हैं। पंडित जी जागते हैं और देखते हैं कि उनकी गाय गायब है। वे परेशान होकर गांव में खबर देते हैं। मेरी गोरी और काली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पूरे घर में देखा, लेकिन वे कहीं नहीं मिल रही हैं। कृपया अगर किसी को मिले तो वे मुझे बताएं। हम उन्हें ढूंढेंगे पंडित जी, आप चिंता मत करें। गांव के लोग चारों ओर गायों की तलाश करने लगते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। पंडित जी निराश होते हैं, लेकिन उनकी आस्था डगमगाती नहीं। पंडित जी भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोपालक, हे मुरलीधर, मेरी गाय खो गई है। मेरी गायों की रक्षा करें। उन्हें वापस मेरे पास ले आए। रात का समय। रघुवीर सिंह के गुंडों ने गायों को गांव के बाहर एक दूर के खेत में छुपाकर रखा है। गायें बहुत कमजोर हो रही हैं। वे खाना पीना नहीं खा रही हैं। अगर हम इन्हें जल्दी से नहीं बेचा तो वे मर जाएंगी। लेकिन मालिक ने कहा था कि कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं क्या करना है। गोरी और काली बहुत कमजोर हो गई हैं। वे रात को मौका पाकर बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। गांव के पास का रास्ता। गोरी और काली धीरे धीरे चल रही हैं। उनकी हालत खराब है, लेकिन वे पंडित जी के घर की ओर बढ़ रही हैं। अरे, ये तो पंडित जी की गाय हैं। मुझे उन्हें तुरंत बताना होगा। वह दौड़कर पंडित जी के घर जाता है और उन्हें खबर देता है। पंडित जी तुरंत अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और गायों को अपने पास बुलाते हैं। गोरी काली, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गोरी और काली खुशी से पंडित जी के चारों ओर घूमती हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू हैं। गांव का मुख्य चौक। गांव के लोग पंडित जी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। रघुवीर सिंह भी वहां आता है, लेकिन उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ है। पंडित जी, यह भगवान की कृपा है कि आपकी गाय वापस आ गई। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने मेरी गायों की रक्षा की। मैं उनका सदा आभारी रहूंगा। पंडित जी, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुंडों से आपकी गाय चुरवाई थी। रघुवीर जी, इंसान से गलती हो जाती है,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वह उसे सुधार ले। भगवान हम सभी को सही मार्ग दिखाए। गांव के लोग भी रघुवीर सिंह को माफ कर देते हैं और उसे फिर से गांव का सम्मानित सदस्य मान लेते हैं। पंडित जी अपनी गायों के साथ खुशी खुशी घर लौटते हैं। पंडित जी का घर गौरी और काली आंगन में चल रही है और पंडित जी उन्हें देख रहे हैं। वे शांत और संतुष्ट हैं। सच्ची आस्था और ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है। भगवान की कृपा सदा हम पर बनी रहे। पंडित जी गौरी और काली के साथ खुशी खुशी रहते हैं और गांव के लोग इस कहानी से सीख लेकर ईमानदारी और विश्वास के मार्ग पर चलते हैं।